हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डीके बायोलॉजी वाला डीके के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग इन्फ्लोरेसेंस का स्टडी कर रहे थे। इन्फ्लोरेसेंस पर 2 लेक्चर फाइनली कंप्लीट हो गया था, जिसमें हम लोग इन्फ्लोरेसेंस के जनरल फीचर्स का स्टडी किए थे। उसके बाद हम लोग रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस और उसके टाइप पढ़े थे। आज का ये वीडियो टॉपिक हमारा जो है लेक्चर, वह साइमोज इन्फ्लोरेसेंस और स्पेशल टाइप के जो 3 इन्फ्लोरेसेंस है उसके ऊपर होने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमसे जुड़िए। कंप्लीट सिलेबस हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आज का इस टॉपिक में जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वह है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो जैसा कि आपको पता है कि इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस और उसके टाइप का स्टडी कर लिया था। तो हमारा आज का ये टॉपिक साइमोज इन्फ्लोरेसेंस से स्टार्ट होने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, इसे हम डिटर्मिनेट इन ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है ये डिटर्मिनेट होगा, डिटर्मिनेट इन ग्रोथ। मतलब इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसकी लंबाई इनडिफिनिट नहीं होगा, उसका जो ग्रोथ होगा इनडिफिनिट नहीं होगा, ये एक निश्चित लिमिट तक ही ग्रोथ करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, सपोज दैट ये पेडंकल है और मैंने बताया था आपको कि पेडंकल का मतलब होता है फ्लोरल एक्सिस। पेडंकल का क्या मतलब होता है? फ्लोरल एक्सिस। तो ये पेडंकल हो गया, पेडंकल का मतलब हो गया फ्लोरल एक्सिस। मतलब एक्सिस का मतलब यहाँ पे स्टेम से रिलेटेड है। तो ये एक ऐसा एक्सिस है जिसके ऊपर फ्लावर लगेगा, तो हमने इसका नाम दिया फ्लोरल एक्सिस या पेडंकल। इसे हम फ्लोरल एक्सिस या पेडंकल के नाम से जानेंगे। अब इस पेडंकल पर यहाँ जो बड होगा, टर्मिनल बड, इसी टर्मिनल बड से इसकी लंबाई ग्रोथ करती है। तो इसके पास 2 टाइप के बड आपको दिखाई पड़ेंगे, एक लेटरल बड होगा और दूसरा टर्मिनल बड होगा। अगर टर्मिनल बड में कंटिन्यूअस ग्रोथ होगा या उसमें डिवीजन होगा तो इसकी लंबाई बढ़ेगी, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में सबसे पहले इस पेडंकल का जो टर्मिनल बड होगा वह फ्लावर बनाएगा। तो मीन्स इस टर्मिनल बड से हम कह लें कि फर्स्ट फ्लावर बन गया। इस टर्मिनल बड से फर्स्ट फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद ये टर्मिनल बड यहां से नष्ट हो जाएगा, तो अब इस स्टेम या इस एक्सिस का ग्रोथ फर्दर नहीं होगा। इसके बाद इसके पास जो भी लेटरल ब्रांचेज होंगे उस लेटरल ब्रांचेस से यहां फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। तो ये सेकेंड फ्लावर हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। इस तरह से हम यहां पे कह सकते हैं कि मेन एक्सिस या पेडंकल टर्मिनेट इन ए फ्लावर। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि मेन एक्सिस, मेन एक्सिस जिसे हम पेडंकल के नाम से जानते हैं, मेन एक्सिस पेडंकल टर्मिनेट इन ए फ्लावर, टर्मिनेट इन ए फ्लावर। तो यहां पे मेन एक्सिस जो था उसने क्या बनाया? उसने फ्लावर का फॉर्मेशन किया, तो टर्मिनेट हो गया फ्लावर में। इस वजह से आप यहां कह सकते हैं कि हेंस डिफिनिट इन ग्रोथ। इस वजह से इसका जो ग्रोथ होगा वह डिफिनिट होगा। तो आप कह सकते हैं कि हेंस डिफिनिट इन ग्रोथ। इसका मतलब इसकी लंबाई अब आगे नहीं बढ़ने वाली है। अब यहां पे दूसरा पॉइंट देखिए, आप यहां पे कह सकते हैं कि यहां जो टर्मिनल बड था उस टर्मिनल बड से क्या बन गया? उस टर्मिनल बड से फ्लावर बन गया। अब अगर यहां टर्मिनल बड से फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया तो यह साफ है कि अब इसका ग्रोथ फर्दर होने वाला नहीं है, ये लिमिटेड हो गया। इसके बाद एक पॉइंट और यहां समझना है, जब हम लोग रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस पढ़ रहे थे तो वहां ये इनडिफिनिट था। इनडिफिनिट क्योंकि उसका टर्मिनल बड फ्लावर नहीं बनाया था, उसके लेटरल बड से फ्लावर बना था,
यहां भी लेटरल बड फ्लावर बना रहा है, लेकिन इसका टर्मिनल बड भी फ्लावर बनाया है। तो इसका मतलब यहां लेटरल और टर्मिनल दोनों टाइप के बड से फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया। इस वजह से अब इसका ग्रोथ फर्दर नहीं होगा। जबकि रैसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में टर्मिनल बड से फ्लावर नहीं बना था, इस वजह से उसकी लंबाई बढ़ रही थी, तो उसको हम लोगों ने कहा था इनडिफिनिट ग्रोथ। लेकिन ये तो डिफिनिट हो गया। ये डिफिनिट क्यों हो गया? क्योंकि इसका टर्मिनल बड फ्लावर का फॉर्मेशन कर दिया। सपोज एक क्वेश्चन आपसे राइज हो कि साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में डिफिनिट ग्रोथ होता है, ऐसा क्यों? तो आप क्या बताएंगे? आप सीधा सा बताएंगे कि बिकॉज टर्मिनल बड प्रोड्यूस ए फ्लावर, क्योंकि यहां जो टर्मिनल बड है उसने फ्लावर का फॉर्मेशन कर दिया, इस वजह से इसका ग्रोथ कैसा होगा? डिफिनिट होगा। सपोज अगर वो रैसिमोस इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि रैसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का ग्रोथ इनडिफिनिट होता है, क्यों? तो आप बताएंगे बिकॉज देयर टर्मिनल बड डज नॉट प्रोड्यूस फ्लावर। तो आप बताएंगे कि वहां टर्मिनल बड फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, और यहां किया है। तो यहां जब टर्मिनल बड ने फ्लावर का फॉर्मेशन किया है, तो इसका ग्रोथ लिमिटेड होगा, ये अनलिमिटेड नहीं होगा। इसके बाद यहां हम अगर फ्लावर का अरेंजमेंट देखें, तो ये तो भाई देखो सबसे पहले नंबर पे फ्लावर बना था, तो ये आप कह सकते हैं कि ये ओल्डर फ्लावर हो गया। ये कैसा फ्लावर हो गया? ओल्डर। और ये इसका यंगर फ्लावर हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ओल्डर फ्लावर कहाँ है, तो आप बताएंगे कि ये टॉप पर होता है। अगर हम पूछे कि इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में यंगर फ्लावर कहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है, तो आप बताएंगे बेस पे दिख रहा है। तो इसका मतलब इस टाइप का अरेंजमेंट अगर आपको कहीं दिखे, तो हम इसे बोलते हैं बेसिपिटल सक्सेशन। क्या बोलेंगे इसको? बेसिपिटल सक्सेशन। तो बेसिपिटल सक्सेशन का मतलब होता है कि ओल्डर फ्लावर जो होगा, ओल्डर फ्लावर ये अपेक्स पर होगा, टॉप पर होगा, और जो यंगर फ्लावर होगा, ये यंगर फ्लावर इसके बिलो होगा। तो इसको आप कह सकते हैं कि बिलो इट, ये अपेक्स के बिलो होगा। तो इसका मतलब रैसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में एक्रोपिटल सक्सेशन का आपने स्टडी किया था, और यहां आपको कौन सा सक्सेशन मिल रहा है? बेसिपिटल सक्सेशन मिल रहा है। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप रैसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का फर्स्ट स्टडी करिए, तब आप इसको पढ़िएगा। तो यहां बेसिपिटल सक्सेशन में ओल्डर फ्लावर अपेक्स पे लग गया और यंगर फ्लावर बिलो इसके है। इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार के अरेंजमेंट को साइमोज बेसिपिटल सक्सेशन के नाम से जानेंगे, जो किस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में पाया जाता है? साइमोज। तो अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बेसिपिटल सक्सेशन का फ्लावर अरेंजमेंट किस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में होता है, तो आप बताएंगे साइमोज। अगर एक्रोपिटल का नाम पूछा जाए तो आप नाम लेंगे रैसिमोज। इसके बाद यहाँ पे ये दो प्रकार का होता है, तो ये दो नहीं तीन प्रकार का होगा। तो सबसे पहले यहाँ है यूनिपेरस, यूनिपेरस साइम। तो यहाँ एक सबसे फर्स्ट टाइप इसका है यूनिपेरस साइम, या इसे हम मोनोचेसियल साइम के नाम से भी जानेंगे, मोनोचेसियल साइम। तो आप इसे यूनिपेरस साइम भी कहिए या मोनोचेसियल साइम के नाम से भी जानिए। देखिए सबसे पहले यूनिपेरस साइम जो है, ये एक टाइप है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस का। अगर ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है, तो 100% इसमें साइमोज के लक्षण जो यहां मैंने जिस करेक्टर की बात किया है, ये इसके अंतर्गत आएगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि यहां भी मेन एक्सिस टर्मिनेट होगा फ्लावर में, यहां भी डिफिनिट ग्रोथ होगा, इसमें भी टर्मिनल बड से क्या बनेगा? फ्लावर। और यहां भी फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होगा? बेसिपिटल होगा। ये सारे फीचर इसमें आएंगे जिनकी चर्चा हम यहां करने जा रहे हैं यूनिपेरस में। ये कुछ ऐसा यूनिक फीचर होगा जिसकी चर्चा हम यहां नहीं की है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि यूनिपेरस या मोनोचेसियल साइम में ये तीनों कैरेक्टर आएंगे जिनकी चर्चा हम यहां कर चुके हैं। तो यूनिपेरस साइम में क्या होने वाला है कि यहां जो पेडंकल होगा, सबसे पहले इस पेडंकल पर ये लगा फर्स्ट फ्लावर, तो इसका हो गया फर्स्ट फ्लावर। इसके बाद यहां एक ब्रांच निकलेगा और इस ब्रांच पर ये लग गया सेकेंड फ्लावर। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो ब्रांच निकला है, ये एक साइड
दोनों साइड नहीं निकलेगा, इसी बात का यहां ध्यान रखना है। मैंने इस डायग्राम में दोनों साइड ब्रांचेज किया है, ये यूनिपेरस नहीं है, ये तो बाईपेरस हो गया या डाइचेसियल हो गया। हम इसकी चर्चा अभी आगे करेंगे। यहां आप फिगर में देखिए, इसमें जो ब्रांचेज निकला है ये केवल एक साइड निकला है। अगर ब्रांचेज आपको एक साइड दिखाई पड़े तो सीधा सीधा आप उसे कहेंगे यूनिपेरस। तो आप इसे क्या कहेंगे? यूनिपेरस साइम। तो ब्रांचेज अगर एक साइड है तो आप इसे यूनिपेरस साइम के नाम से जानेंगे। मीन्स आप यहां पे डिफाइन कर दीजिए कि द पेडंकल एंडिंग इन ए फ्लावर, ये बात तो साफ है, ये वही बात है यहां जो कहा गया था कि पेडंकल टर्मिनेट इन ए फ्लावर, पेडंकल एंडिंग इन ए फ्लावर, दोनों का एक ही मतलब है। प्रोड्यूसिंग वन लेटरल ब्रांच, ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रोड्यूसिंग वन लेटरल ब्रांच, इससे कितने लेटरल ब्रांचेस निकल रहे हैं? वन लेटरल ब्रांच, ये पॉइंट आपको नोट करना है। आपसे अगर पूछा जाए कि यूनिपेरस साइम का जो इंपॉर्टेंट फीचर आपको दिखाई पड़ रहा है वो कौन सा दिख रहा है, तो आप बताएंगे यहां ये लेटरल ब्रांच है, ये भी लेटरल है, ये भी लेटरल है, लेकिन यहां जो लेटरल ब्रांच निकल रहा है वह केवल एक साइड निकल रहा है। तो आप सिंपल सा नाम लेंगे कि प्रोड्यूसिंग वन लेटरल ब्रांच, ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। विच आल्सो एंडिंग इन ए फ्लावर, और ये भी आगे चल के फ्लावर में एंड हो गया, विच आल्सो एंडिंग इन ए फ्लावर, और ये भी आके किस में एंड हो गया? फ्लावर में एंड हो गया। ये है यूनिपेरस साइम, इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां जो इंपॉर्टेंट था वह बेसिपिटल सक्सेशन था, टर्मिनल बड ने फ्लावर का फॉर्मेशन किया, डिफिनिट ग्रोथ है, अगर एक लेटरल ब्रांच एक साइड निकलेगा तो वह यूनिपेरस है, बाकी के सारे कैरेक्टर इसमें वही साइमोज वाला रहेगा। इसे मोनोचेसियल साइम के नाम से भी जानते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए यूनिपेरस साइम में, जिसे हम लोग मोनोचेसियल साइम के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें मैंने आपको बताया कि यहां जो पेडंकल होगा वह फर्स्ट फ्लावर पे एंड हो गया, यहां जो लेटरल ब्रांच होगा वह एक साइड और एक होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये जो यूनिपेरस साइम आप देख रहे हैं ये दो प्रकार का होता है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट है वह है हेलिक्वाइड साइम। तो इसमें फर्स्ट है हेलिक्वाइड साइम, तो इसका फर्स्ट हो गया हेलिक्वाइड साइम। इसे हम लोग बॉस्ट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, बॉस्ट्रिक्स। तो ये हेलिक्वाइड साइम हो गया, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? बॉस्ट्रिक्स। इसमें सिंपल सा है, देखो ये पेडंकल और ये इसमें फर्स्ट फ्लावर लगा, वन लेटरल ब्रांच, ये सेकेंड फ्लावर, इसमें फिर से लेटरल ब्रांच, फिर से लेटरल ब्रांच, फिर से लेटरल ब्रांच। या हो क्या रहा है, यहां पे जितनी ब्रांचेस लग रही है सारी ब्रांचेस एक साइड वन डायरेक्शन में निकल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं निकल रहा है। हेलिक्वाइड साइम इसी को हम कहेंगे। आप यहां कह सकते हैं कि ऑल लेटरल ब्रांचेस डेवलप ऑन सेम साइड, ऑल लेटरल ब्रांचेज डेवलप ऑन सेम साइड ऑन पेडंकल। जितनी लेटरल ब्रांचेज यहां डेवलप हुआ है सभी लेटरल ब्रांचेज सेम साइड पे निकल रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन कहीं आपको दिखाई पड़े तो ये देखो एक लेटरल ब्रांच निकला इसलिए यूनिपेरस है, दोनों साइड नहीं निकला है। तो यूनिपेरस अब एक साइड के लेटरल ब्रांच पे अगेन एंड अगेन लेटरल ब्रांचेस डेवलप हो रहा है, तो आप इसे कहेंगे हेलिक्वाइड साइम या बॉस्ट्रिक्स। और ये इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, इसका एग्जाम्पल है हेलियोट्रोपियम, हेलियोट्रोपियम। तो ये पाया जाएगा हेलियोट्रोपियम और ड्रोसेरा में, और किस में पाया जा रहा है? ड्रोसेरा में। ये दो एग्जाम्पल याद रखेंगे आप। इसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं। इसका दूसरा टाइप है स्कॉर्पियोइड। तो इसका दूसरा टाइप हो गया स्कॉर्पियोइड साइम। तो स्कॉर्पियोइड साइम जिसे हम जिगजैग के नाम से जानते हैं, तो इसे किस नाम से जानते हैं? जिगजैग। ये इंपॉर्टेंट है।
नॉर्मली आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जिगजैग टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, तो आप नाम लेंगे स्कॉर्पियोइड। स्कॉर्पियोइड इज ए जिगजैग टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिला जो आपको टीजीटी पीजीटी में दिखाई पड़ेगा, आप इसको अंडरलाइन करना और इसमें स्पेशली इस शब्द को याद रखना, जिगजैग। ये क्वेश्चन जब आएगा तो लोग कहेंगे बहुत हार्ड आया पेपर, बहुत सिंपल है। वो पूछ क्या रहा है, सिंपल सा आपसे पूछ रहा है कि जिगजैग टाइप का इसका इन्फ्लोरेसेंस किस में होता है, तो आप नाम लेंगे स्कॉर्पियोइड में होता है। तो आइए समझते हैं कि यहाँ जिगजैग का क्या मतलब है। यहाँ सबसे पहले क्या होगा कि एक पेडंकल होगा, इस पेडंकल पर ये फर्स्ट फ्लावर डेवलप हो गया, इस ब्रांच यहाँ पे एक लेटरल ब्रांच निकला, उस पे फ्लावर लगा, फिर एक लेटरल ब्रांच इस पे, फिर एक लेटरल ब्रांच इस पे फ्लावर, फिर एक लेटरल ब्रांच इस पे फ्लावर, फिर एक लेटरल। अब आप देखो ये जिगजैग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये जिगजैग है। अगर कोई अरेंजमेंट इस तरह से है तो आप इसे जिगजैग कहते हैं, और ये अरेंजमेंट देखो यहाँ जिगजैग है। जो लोग जिगजैग शब्द से परिचित हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, कोई भी अरेंजमेंट अगर इस तरह का है, जैसे आप डीएनए पढ़ेंगे तो दो टाइप का डीएनए होता है, एक बी डीएनए और एक जेड डीएनए। जेड डीएनए का मतलब ही है जिगजैग डीएनए, वहां भी जिगजैग शब्द आपको दिखता है। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है तो ये जिगजैग है। यहाँ देखो ये स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है इस तरह का। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिगजैग। अब इसको डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहां हो क्या रहा है कि वन लेटरल ब्रांच डेवलप, one lateral branch develop on one side, one lateral branch develop on one side and other branches develop opposite to first, develop opposite to first one, that is alternate to each other, alternate to each other। क्या कह रहा है डेफिनेशन, डेफिनेशन कह रहा है कि वन लेटरल ब्रांचेस डेवलप, एक लेटरल ब्रांचेस, एक लेटरल ब्रांचेस, कोई डाउट नहीं, स्पष्ट देखो कह रहा है कि वन लेटरल ब्रांचेस डेवलप, वन लेटरल ब्रांचेस डेवलप ऑन वन साइड, ये तो हो गया। अदर लेटरल ब्रांचेस, इसके बाद जितने लेटरल ब्रांच डेवलप कर रहे हैं सब अल्टरनेट कर रहा है, एक दूसरे को अल्टरनेट कर रहा है। तो इसी को आप स्कॉर्पियोइड साइन के नाम से जानेंगे और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बिगोनिया। एक प्लांट है बिगोनिया, तो इसका एग्जाम्पल याद रखना बिगोनिया। इस तरह से हमारा एक टाइप समाप्त हुआ यूनिपेरस साइम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाईपेरस साइम या डाइचेसियल साइम। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम सेकंड टाइप में इसके चलते हैं जिसका नाम है बाईपेरस साइम या डाइचेसियल साइम। चलिए अब हम दूसरे टाइप में चलते हैं, दूसरा नाम है बाईपेरस साइम। तो दूसरे प्रकार में हम चलें तो दूसरा है बाईपेरस साइम, दूसरा टाइप हो गया बाईपेरस साइम। इसे हम लोग डाइचेसियल साइम के नाम से भी जानते हैं, डाइचेसियल साइम। तो बाईपेरस साइम के नाम से भी जानेंगे और इसे डाइचेसियल साइम के नाम से भी जानेंगे। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ सबसे पहला घटना कि पेडंकल इंड इन ए फ्लावर, पेडंकल फ्लावर पे इंड हो गया। तो यहाँ हुआ कि पेडंकल इंडिंग इन ए फ्लावर, तो पेडंकल इंड इन ए फ्लावर ये साइमोज का स्पेशल फीचर है, ये सभी साइमोज में रहेगा। कोई भी प्रकार आप पढ़ेंगे ये घटना सबके साथ है कि पेडंकल इंडिंग इन ए फ्लावर। इसके बाद यहाँ टू लेटरल ब्रांचेस डेवलप, ये यहाँ कितनी लेटरल ब्रांचेस डेवलप हो रही है, टू। तो आप यहाँ पे दूसरी पॉइंट में कह सकते हैं कि टू लेटरल ब्रांचेज डेवलप। तो यहाँ कितनी लेटरल ब्रांचेस डेवलप हो रही हैं, दो लेटरल ब्रांचेस, और इस लेटरल ब्रांच पर भी फ्लावर है। तो आप कह सकते हैं कि विच आल्सो एंडिंग इन ए फ्लावर, विच आल्सो एंडिंग इन ए फ्लावर।
ये भी आगे चल के किस पे इंड हो गया, फ्लावर पे इंड हो गया। अब इसी टाइप का अरेंजमेंट इस पे भी होगा, इस पे भी 2 लेटरल ब्रांच फ्लावर, इस पे भी 2 लेटरल ब्रांच फ्लावर। तो आप यहां कह सकते हैं कि नाउ दीज अरेंजमेंट occur on these lateral branch, occur on these lateral branch. Now this यहां हो जाएगा, now this arrangement occur on these lateral branch, these lateral branch. These lateral branches. अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बाउगेनविलिया। बाउगेनविलिया तो एक एग्जाम्पल में हो जाएगा बाउगेनविलिया और दूसरा एग्जाम्पल इसमें है मुसेंडा। तो एक एग्जाम्पल हो गया बाउगेनविलिया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया मुसेंडा। इस तरह से ये बाइपेरस साइम हो गया। अब इसके हम तीसरे टाइप में चलेंगे। बाइपेरस साइम में कुछ स्पेशल नहीं था, डाइचेसियल साइम के नाम से भी जानेंगे। इसमें 2 लेटरल ब्रांच आपको याद रखना है। कितने लेटरल ब्रांच निकल रहे हैं? 2, ये पॉइंट। और एग्जाम्पल याद रखना है बाउगेनविलिया और मुसेंडा। कौन सा एग्जाम्पल है? बाउगेनविलिया और मुसेंडा। अब हम इसके तीसरे टाइप में चलते हैं। तीसरा है मल्टीपेरस साइम। मल्टीपेरस साइम या इसे हम पॉलीचेसियल साइम के नाम से भी जानते हैं। मल्टीपेरस साइम या पॉलीचेसियल साइम, तो इसे हम मल्टीपेरस साइम या पॉलीचेसियल साइम के नाम से जानते हैं। इसका फिगर देखें तो सबसे पहले पेडंकल इंड हो जाएगा एक फ्लावर में, ये तो नॉर्मल है। इसके बाद यहाँ पे जो ब्रांचेस निकलेंगे ना वो 2 से अधिक, 3 भी हो सकता है, चलो मैं 2 ले रहा हूँ। ये भी आगे चल के फ्लावर में इंड हो गए, फिर इस पे भी 2 से 3 ब्रांचेस निकलेंगे, ये सब फ्लावर में इंड हो गए। यहाँ से 2 से 3 ब्रांचेस सब, बस ये आप समझ रहे हैं हो क्या रहा है। यहाँ पे पेडंकल इंड हो गया फ्लावर में, इससे देखो 2 से अधिक लेटरल ब्रांचेस निकला है, 2 इस साइड 2 इस साइड, 4 हो गया। यहाँ टोटल कितने निकले थे? यहाँ 2 निकले थे, यहाँ 2 से अधिक है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। और सेम अरेंजमेंट उस लेटरल ब्रांच पे भी वही चीज हो रहा है। बस इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा ये है मल्टीपेरस साइम। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि मेनी लेटरल ब्रांचेस डेवलप। यहां पे आप कह सकते हैं कि मेनी लेटरल ब्रांचेस डेवलप, मेनी लेटरल ब्रांचेस एराइज या डेवलप, विच आल्सो, उस पे भी ऐसा ही हो रहा है, विच आल्सो टर्मिनेट इन ए फ्लावर, विच आल्सो टर्मिनेट इन ए फ्लावर। और ये लेटरल ब्रांच भी आगे चल के किस में टर्मिनेट हो गया? फ्लावर में। अब यही अरेंजमेंट आगे भी होगा। दिस अरेंजमेंट अकर ऑन दीज लेटरल ब्रांचेज, अकर ऑन दीज लेटरल ब्रांचेज। ऐसा ही अरेंजमेंट अब इस लेटरल ब्रांचेज पे होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखो, आपसे बहुत ज़्यादा पूछाता है। इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रॉपिस, मदार का नाम आप सुने हैं, कैलोट्रॉपिस मदार के नाम से जाना जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैलोट्रॉपिस मदार के नाम से जाना जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया साइमोज इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड, जिसमें हमने 3 टाइप पढ़ा, यूनिपेरस, बाईपेरस और मल्टीपेरस। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वही स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पे हम जा पहुंचे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस स्टार्ट करें। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस फाइनली हमारा समाप्त हो गया। अब इसके बाद हमें पढ़ना है स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता भी है। तो अगर हम तीसरा टॉपिक देखें तो तीसरा हमारा है स्पेशल टाइप इन्फ्लोरेसेंस। स्पेशल टाइप इन्फ्लोरेसेंस ये इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन हर बार आता है। इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है और आप पढ़ भी रहे हैं, ये किस्मत की बात है।
तो स्पेशल टाइप इन्फ्लोरेसेंस, नाम ही इसका स्पेशल है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, 4 इन्फ्लोरेसेंस का नाम दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज स्पेशल टाइप, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो स्पेशल टाइप का कौन इन्फ्लोरेसेंस है, कौन स्पेशल टाइप का नहीं है, अभी तक साइमोज रेसिमोज के अंतर्गत हमने जितनी इन्फ्लोरेसेंस का स्टडी किया है सब स्पेशल नहीं है, कोई स्पेशल नहीं था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें यहां हमें 3 इन्फ्लोरेसेंस दिखाई पड़ेगा और 3 के तीनों यहां स्पेशल होंगे। तो मीन्स अगर आप साइमोज इन्फ्लोरेसेंस का स्टडी कर चुके हैं, रेसिमोज का स्टडी कर चुके हैं, उसके अंतर्गत जितने इन्फ्लोरेसेंस का स्टडी हमने किया है कोई उसमें स्पेशल नहीं है। स्पेशल अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस के अंतर्गत 3 इन्फ्लोरेसेंस आता है। देखो, एक का नाम है साइथियम, एक का नाम साइथियम। इसके अंतर्गत जो दूसरा इन्फ्लोरेसेंस आता है उसका नाम है वर्टिसिलास्टर, वर्टिसिलास्टर, ये इसके अंतर्गत दूसरा आएगा। इसके बाद तीसरा आएगा हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करना है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट ये शब्द है कि आप एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे आपके भाग्य खुल सकते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिलीव नहीं करोगे। किसी एग्जाम में आप बैठोगे, स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस आपसे पूछा ही पूछा जाता है, तो आप इनको याद करो एक बार, साइथियम, वर्टिसिलास्टर, हाइपेंथोडियम, साइथियम, वर्टिसिलास्टर, हाइपेंथोडियम, साइथियम, वर्टिसिलास्टर, हाइपेंथोडियम। ये तीनों स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। नाम भी देखो इनका स्पेशल है, काम भी स्पेशल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइथियम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग साइथियम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ते हैं। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस क्या कह रहा है ये देखिए। तो यहां से 2 हम इरेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? साइथियम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली घटना यहां घट रही है कि यहां कहा जा रहा है कि यहां जो ब्रैक्ट होता है या जो इनवॉल्यूसर होता है, ये सी है, तो यहां जो ब्रैक्ट या इनवॉल्यूसर होगा ये मॉडिफाइड होगा, ये मॉडिफाइड होकर या फ्यूज्ड होकर, आप कह लीजिए कि फ्यूज्ड होकर, तो इनवॉल्यूसर ये फ्यूज्ड होकर एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर। तो देखो यहां क्वेश्चन की बरसात होगी और आपको सारे क्वेश्चन पकड़ने हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया कि साइथियम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। साइथियम कैसा इन्फ्लोरेसेंस है? स्पेशल। वर्टिसिलास्टर कैसा इन्फ्लोरेसेंस है? स्पेशल। हाइपेंथोडियम कैसा इन्फ्लोरेसेंस है? स्पेशल। तीनों याद रखना स्पेशल है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कप शेप्ड स्ट्रक्चर किस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में पाया जाता है? तो कप शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस में। कप शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है स्पेशल टाइप के साइथियम इन्फ्लोरेसेंस में, सब में नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि साइथियम इन्फ्लोरेसेंस में जो कप शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है ये कैसे बनता है? तो आप बताएंगे विथ द फ्यूजन ऑफ ब्रैक्ट और इनवॉल्यूसर। ब्रैक्ट या इनवॉल्यूसर के फ्यूज करने से यहां बनेगा कप शेप्ड स्ट्रक्चर। तो यहां कप शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? तो यहां कप शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन ब्रैक्ट या इनवॉल्यूसर के फ्यूज करने से हो रहा है। तो हम एक स्ट्रक्चर बना ही लेते हैं जो कप शेप्ड हो। तो इस तरह से हम एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यहां कर ले रहे हैं। ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया जो कि ब्रैक्ट या इनवॉल्यूसर के फ्यूज करने से बना है। तो ये ब्रैक्ट या इनवॉल्यूसर के फ्यूज करने से एक स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है और इस स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं कि ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया जो ब्रैक्ट या इनवॉल्यूसर के फ्यूज करने से बना है। अब हम इस पॉइंट साइथियम का दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसके मार्जिन पर सेक्रेटरी ग्लैंड पाया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ऑन द मार्जिन, ऑन द मार्जिन
इस कप के मार्जिन पर, जैसे ये पॉइंट हो गया तो ये इसका देखो मार्जिन है, ये भी मार्जिन हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऑन द मार्जिन, इसके मार्जिन पर सेक्रेटरी ग्लैंड पाया जा रहा है। कौन सा ग्लैंड? सेक्रेटरी ग्लैंड। ये कोई सबस्टेंस सिक्रीट करेगा, एक ऐसा ग्लैंड जो किसी सबस्टेंस का सिक्रीशन करेगा, दैट इज कॉल्ड सेक्रेटरी ग्लैंड। और इसके मार्जिन पर क्या पाया जा रहा है? सेक्रेटरी ग्लैंड। जैसे यहां नेक्टरी पाया जा रहा है, ये नेक्टरी नेक्टर का सिक्रीशन करने वाला ग्लैंड है। तो जैसे इसके सरफेस पर क्या पाया जा रहा है? नेक्टरी। तो ये जो नेक्टरी इसके सरफेस पर पाया जाएगा, ये एक प्रकार का सेक्रेटरी ग्लैंड है जो नेक्टर नामक सिक्रीशन करेगा। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। इसके सेंटर से फीमेल फ्लावर डेवलप होने वाला है। जैसे ये है ना इस कप का सेंटर, तो इस कप के सेंटर से एक फ्लावर आपको बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा और ये फ्लावर होगा फीमेल। कौन सा फ्लावर होगा? ये होगा फीमेल फ्लावर। तो इसके कप के सेंटर से बाहर की तरफ आपको एक फ्लावर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ये कौन सा फ्लावर है? ये फीमेल फ्लावर है। तो आप कह सकते हैं कि सेंट्रल पार्ट ऑफ कप शेप्ड स्ट्रक्चर ए फीमेल फ्लावर फाउंड। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इन द सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट किसके? सेंट्रल पार्ट कप शेप्ड स्ट्रक्चर के। कप शेप्ड स्ट्रक्चर, कप शेप्ड स्ट्रक्चर का जो सेंट्रल पार्ट होगा, याद रखना, सेंट्रल पार्ट ऑफ ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर, इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ कप शेप्ड स्ट्रक्चर फीमेल फ्लावर। कौन सा फ्लावर निकला? ये फीमेल फ्लावर। कौन सा फ्लावर बना? ये फीमेल फ्लावर इज फाउंड, ये पाया जा रहा है। लेकिन इसकी एक खासियत है, फाउंड विच इज मेच्योर अर्लियर, विच इज मेच्योर अर्लियर। ये फ्लावर जो पाया जा रहा है ये मेच्योर होगा अर्लियर। इस पॉइंट को याद रखना। अगर फीमेल फ्लावर मेच्योर उस समय हो रहा है जब मेल फ्लावर इमेच्योर है, तो इसका मतलब यहां सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। यहां सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, यहां जब भी होगा क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो आप इस पॉइंट को पकड़ो कि कह रहा है कि इसके सेंट्रल पार्ट में, चलो इसका सेंटर ये हो गया, इसके सेंट्रल पार्ट, किसके सेंट्रल पार्ट में? कप शेप्ड स्ट्रक्चर के सेंट्रल पार्ट में फीमेल फ्लावर पाया जा रहा है। सही बात है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर के सेंट्रल पार्ट में कौन सा फ्लावर पाया जा रहा है? फीमेल फ्लावर। मीन्स ये यहां हो गया फीमेल फ्लावर। ये जो मैं डायग्राम में ये दिखाया हूं, ये मैं दिखाया हूं फीमेल फ्लावर। तो इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर के सेंट्रल पार्ट में कौन सा फ्लावर हुआ? फीमेल फ्लावर पाया जा रहा है। और ये फ्लावर मेच्योर हो रहा है अर्लियर। मीन्स इस फ्लावर का मेच्योरेशन टाइम जिस समय है उस समय मेल फ्लावर इमेच्योर है। और अगर मेल फ्लावर इमेच्योर है तो मीन्स यहां सेल्फ पॉलिनेशन कभी पॉसिबल नहीं होगा। यहां जब भी होगा क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं। अब इस फीमेल फ्लावर का ये जो पेडिसिल है, आप वैसे भी देख रहे हैं ये नॉर्मल नहीं है पेडिसिल यहां, या हम कह लें कि ये फीमेल फ्लावर यहां नॉर्मल नहीं है। इस फीमेल फ्लावर का ये जो पेडिसिल है ये अपने नॉर्मल ग्रोथ से कहीं ज्यादा ग्रोथ किया है और इसके ओवर ग्रोथ की वजह से ये इतना लंबा हो गया कि कप शेप्ड स्ट्रक्चर के बाहर की तरफ आया। और बाहर जब भी आएगा तो आपको पता है ये काफी लूज होता है, इसकी वजह से ये नीचे की ओर ऐसे बेंड हो गया। मीन्स आप यहां कह सकते हैं कि ओवर ग्रोथ ऑफ पेडिसिल। तो आप यहां कह सकते हैं कि ड्यू टू ग्रोथ ऑफ पेडिसिल, पेडिसिल के ज्यादा ग्रोथ होने की वजह से दिस फ्लावर कम्स आउट फ्रॉम द कप शेप्ड स्ट्रक्चर। दिस फ्लावर कम्स आउट, ये बाहर आ गया। कम्स आउट कहां से बाहर आया? फ्रॉम द कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर के बाहर आ गया। मीन्स पेडिसिल के ओवर ग्रोथ की वजह से
ये पेडिसिल है, जहां से आप फ्लावर को पकड़ते हैं वो पेडिसिल होता है। पेडिसिल अगर कंफ्यूज कर रहा है तो फ्लावर को आप एक सिंगल फ्लावर को जिस पॉइंट पे पकड़ते हैं वो पॉइंट उसका पेडिसिल है। यहां पेडिसिल ओवर ग्रोथ कर गया और पेडिसिल के ओवर ग्रोथ करने की वजह से ये जो फ्लावर, फीमेल फ्लावर की मैं बात कर रहा हूं, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर के बाहर की तरफ चलाया और ये बाहर आया। ये भी एक क्रॉस पॉलिनेशन का सिंबल है, क्योंकि यहां जो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर का पोजीशन है वह डिफरेंट हो गया, डिफर हो गया, और उनके बीच में जितना ज्यादा डिफरेंसेस आएगा वहां सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी उतना ही घटता जाएगा। एक संभावना यहां ये मेच्योर हुआ, अर्लियर मेच्योर हुआ, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी यहां बढ़ेगी और सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी घट गई। दूसरा, इसका जो ग्रोथ है पेडिसिल का वो ज्यादा होने की वजह से ये नीचे की ओर बेंड हो गया, तो यहां सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना कम हो जाएगी। यहां फीमेल फ्लावर के चारों तरफ ढेर सारे आपको मेल फ्लावर दिखाई पड़ेंगे जो इसे सराउंडिंग किए हुए हैं। तो यहां मेल फ्लावर के चारों तरफ आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? फीमेल फ्लावर के चारों तरफ मेल फ्लावर। तो यहां मीन्स आप कह सकते हैं कि फीमेल फ्लावर इज सराउंडेड बाई मेल फ्लावर। यहां फीमेल फ्लावर किससे घिरा हुआ है? मेल फ्लावर से। अब इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है? एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी जिसमें एक जीनस फेमस है जिसका नाम यूफोरबिया है, और इस जीनस की एक खासियत है कि इसमें C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम पथवे तीनों पाया जाता है। जब आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे तो इस बात की हम वहां चर्चा करेंगे। एक चीज यहां और इंपॉर्टेंट है, अगर हमसे पूछा जाए कि रेशियो ऑफ फीमेल एंड मेल फ्लावर, इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में फीमेल और मेल फ्लावर का रेशियो बताइए, तो आप स्पष्ट बता सकते हैं कि फीमेल फ्लावर तो एक है और मेल फ्लावर यहां ढेर सारे आपको दिख रहे हैं, तो 1:many। कितना रेशियो है यहां पे? 1:many। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस लाइन को आप अंडरलाइन करिएगा, ये क्वेश्चन आपसे कंपटीशन पूछेगा, ये यूफोरबिएसी का नाम पूछेगा, ये मेच्योर अर्लियर हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। ये फीमेल फ्लावर बाहर की ओर क्यों आया? क्योंकि पेडिसिल ओवरग्रोथ किया और यहां कप शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है। और ये क्या है? ये साइथियम इन्फ्लोरेसेंस है, ये स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। आप एक बार इसको अंडरलाइन करिए, स्क्रीनशॉट करिए, जितनी पॉइंट को मैं बता रहा हूं आप एक बार इसको माइंड में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम वर्टिसिलास्टर पे चलते हैं। अब स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस में दूसरा टाइप अब हम देखें, इसमें जो दूसरा टाइप है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वर्टिसिलास्टर। इसमें जो दूसरा टाइप है वह है वर्टिसिलास्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्टिसिलास्टर। सबसे पहला क्वेश्चन, वर्टिसिलास्टर स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। वर्टिसिलास्टर कैसा इन्फ्लोरेसेंस है? स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। दूसरा, आप यहां पे इसकी फैमिली याद रखेंगे, ये किस फैमिली में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लैमिएसी में, या आप कह सकते हैं ये पाया जाता है लैबिएटी में, और इस फैमिली में रखा गया है ऑसिमम। क्या रखा गया है? ऑसिमम, जिसे हम तुलसी के नाम से जानते हैं। ये तो दो क्वेश्चन मिल गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो हमारा ये वर्टिसिलास्टर स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किस फैमिली में पाया जाता है, या लैमिएसी फैमिली के क्या कैरेक्टर है। तो ये वर्टिसिलास्टर लैमिएसी या लैबिएटी में पाया जा रहा है, और ये तुलसी इसी फैमिली में रखा गया। ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब यहां सबसे पहले यहां पे देखिए, अभी तक हम लोग पेडंकल का फिगर इस तरह से बनाते थे, पेडंकल का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक पतली सी लाइन ही होगी। ये तना है, प्लांट का तना स्टेम मोटा भी हो सकता है। तो सपोज दैट इसके डायग्राम को समझाने के लिए हम एक पेडंकल का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो थोड़ा से हम
नॉर्मल स्ट्रक्चर से हटकर थोड़ा इसको थिक दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सपोज दैट ये एक पेडंकल है, मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, ये एक पेडंकल हो गया, ठीक। अब सपोज दैट इस पेडंकल का इतना ये पोर्शन ऊपर का और ये इतना पोर्शन नीचे का हम नहीं दिखा रहे हैं, हम इस पोर्शन को दिखा ही नहीं रहे हैं क्योंकि हमें इस पोर्शन से कोई खास मतलब नहीं है, तो हमने इस पोर्शन को यहां से इरेज कर दिया। लेकिन ये है तने में ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं कि वहां भी इरेज रहेगा। अब यहां पे आप बात को समझिए, ये तो मेन एक्सिस हो गया, मीन्स आप इसे कह सकते हैं कि ये इसका मेन एक्सिस है, और मेन एक्सिस को पेडंकल के नाम से जानते हैं। इस मेन एक्सिस से यहां दो ब्रांचेस निकला, यहां दो ब्रांचेस निकल रहे हैं और लेटरल साइड पे निकल रहे हैं। अब आप बताओ, जहां दो ब्रांचेस निकलते हैं और लेटरल साइड पे अल्टरनेट, दोनों एक दूसरे को अल्टरनेट कर रहे हैं, वहां आप कौन सा साइन बोलते हैं, डाइचेसियल साइन या बाइचेसियल साइन। माइंड में आया, क्लियर हुआ। तो ये किसका करेक्टर हो गया, ये तो बाइचेसियल साइन हो गया। अब इस ये जो ब्रांचेस यहां निकला ना, इस पे फ्लावर लग गया, ये लो, ये तो साइम हो गया पूरा पूरा, ये पूरा पूरा साइम है। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस क्या कहता है, वो कहता है कि यहां जो ब्रांचेस निकलेगा वो ब्रांचेस टर्मिनेट इनटू ए फ्लावर। जो भी पेडंकल हो या कोई लेटरल ब्रांच हो, फ्लावर में टर्मिनेट हो गया, वही तो साइमोज है। यहां भी फ्लावर में टर्मिनेट हुआ, यहां भी फ्लावर में टर्मिनेट हुआ, ये तो वर्टिसिलास्टर के अंदर साइमोज वाला लक्षण आपको दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, जरूर दिख रहा है, और ये सही भी है, यहां साइमोज का करेक्टर ये दिख रहा है। तो मेन एक्सिस से कितने लेटरल ब्रांचेस राइज हुए, तो आप यहां कह सकते हैं कि यहां 2 लेटरल ब्रांचेस एराइज हुए, और जहां 2 लेटरल ब्रांचेस एराइज होते हैं वहां आप क्या बोलते हैं, वहां आप बोलते हैं डाइचेसियल साइन। कब, जब ये ब्रांच फ्लावर में इंड हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा, तब आप बोलेंगे वहां लेटरल ब्रांच, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। यहां दो ब्रांचेस हो गया, दोनों टर्मिनेट हो गए। इसके बाद यहां फिर से 2 लेटरल ब्रांच राइज हुआ और ये भी टर्मिनेट हो गया फ्लावर में। देख रहे हैं आप, यहां फिर से 2 ब्रांच राइज हुआ और दोनों फिर से टर्मिनेट हो गए फ्लावर में। ये तो सही बात है, लेकिन अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक आपको बाइचेसियल साइम का करेक्टर दिख रहा है, 100% बाइचेसियल साइम ही है। लेकिन अब क्या होगा, अब एक ब्रांच एक ही साइड निकल रहा है, ये लो। अब जितनी ब्रांचेस निकल रही हैं एक साइड निकल रही है, लेकिन सभी ब्रांचेस पे फ्लावर तो लग ही रहा है, मीन्स उसका टर्मिनल बड फ्लावर बना रहा है। यहां भी देखो, टर्मिनल बड ने फ्लावर बनाया, टर्मिनल बड फ्लावर बनाया, टर्मिनल बड, मतलब सारे केस में टर्मिनल बड फ्लावर ही बना रहा है। यहां देख लेते हैं, यहां भी जितने लेटरल ब्रांचेस निकल रहे हैं सब एक साइड निकल रहे हैं और सब में फ्लावर। वही सेम कंडीशन यहां भी होने वाला है, वही सेम कंडीशन यहां भी। तो मतलब आप अब समझ चुके हैं कि मेन एक्सिस यहां जो था, उस मेन एक्सिस से 2 लेटरल ब्रांच निकला। मीन्स आप कह सकते हैं यहां पे कि फ्रॉम द मेन एक्सिस, फ्रॉम द मेन एक्सिस, बहुत कुछ आप अभी समझ नहीं पाए हैं, बहुत कुछ हो गया यहां पे जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। फ्रॉम द मेन एक्सिस कितने लेटरल ब्रांचेज, 2 लेटरल ब्रांचेज। पॉइंट नोट करना है, ये 2 लेटरल ब्रांचेज। कितने लेटरल ब्रांचेज, 2 लेटरल ब्रांचेज, 2 लेटरल ब्रांचेज एराइज। तो यहां पे अगर पूछा जाए वर्टिसिलास्टर में कितने लेटरल ब्रांचेस थे, तो आप कितना बताएंगे, 2 लेटरल ब्रांचेज। और उस लेटरल ब्रांच पे अगेन 2 लेटरल ब्रांचेज ना, उस लेटरल ब्रांच पे अगेन 2 लेटरल ब्रांचेस डेवलप हो रहा है। पॉइंट को पकड़ना है, फ्रॉम द मेन एक्सिस 2 लेटरल ब्रांचेस एराइज ऑन विच फ्लावर आर फाउंड। फ्लावर लगा है ना इसके ऊपर, तो आप कह सकते हैं कि ऑन विच फ्लावर आर फाउंड, फ्लावर आर फाउंड। और इसके ऊपर क्या पाया जा रहा है, फ्लावर पाया जा रहा है, फ्लावर आर फाउंड। नाउ फ्रॉम दिस ब्रांचेस, अब यहां से आप देखिए फिर से 2 लेटरल ब्रांचेस, तो इसका मतलब नाउ फ्रॉम दीज ब्रांचेस
लेटरल ब्रांचेस डेवलप, लेटरल branches develop also which bear flower, which bear flower। ये तो वर्टिसिलास्टर का एक मेन कैरेक्टर हो गया। लेकिन आप यहां देखो, ये जब दो लेटरल ब्रांचेस निकला, यहां से फिर से दो लेटरल ब्रांचेस निकला और सब पे फ्लावर का इंडिंग हुआ, तो ये क्या था? ये था डाइचेसियल साइम, यही था ना, कोई डाउट नहीं, डाइचेसियल साइम। अब जब यहीं पे डाइचेसियल समाप्त हो गया, इसके बाद ये क्या है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अगर आप देखो तो ये तो मोनोचेसियल है, और यहां तक अगर आप देखो तो ये तो क्या था? ये डाइचेसियल था। तो इसका मतलब डाइचेसियल साइम चेंज इनटू मोनोचेसियल साइम, डाइचेसियल साइम चेंज इनटू मोनोचेसियल साइम। डाइचेसियल साइम किसमें चेंज हो गया? मोनोचेसियल साइम में। और ये किसका करेक्टर है? ये वर्टिसिलास्टर का करेक्टर है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए एक क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, तो आप नाम लेंगे वर्टिसिलास्टर, ये स्पेशल है। किस फैमिली में पाया जाता है? लेमिएसी या लाइबिएटी या ओसिमम या तुलसी में पाया जाता है। इसमें मेन एक्सिस से कितने लेटरल ब्रांच निकल रहे हैं? दो लेटरल ब्रांच, दोनों टर्मिनेट हो गए फ्लावर में, मींस ये डाइचेसियल साइम। फिर से उस पे दो ब्रांचेस, वह भी डाइचेसियल की तरह ही है। इसके बाद जितना अरेंजमेंट हुआ है सब मोनोचेसियल हुआ, मीन्स शुरुआत डाइचेसियल से हुआ और इंड मोनोचेसियल पे हुआ, मीन्स डाइचेसियल साइम चेंज इनटू मोनोचेसियल साइम। दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस। आज आपको ये क्वेश्चन मिल गया, और इसी के साथ ये वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस समाप्त हुआ। अब हम थर्ड नंबर पे चलेंगे, जिसका नाम है हाइपेंथोडियम। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम चलते हैं हाइपेंथोडियम पे। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारा हाइपेंथोडियम। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हाइपेंथोडियम भी स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। यहां पे अपर पार्ट जो होगा पेडंकल का, अपर पार्ट ऑफ पेडंकल, यहां पेडंकल का जो अपर पार्ट होगा ये मॉडिफाइड होकर पियर शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, ये मॉडिफाइड होकर क्या बनाया? पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। ये इस इन्फ्लोरेसेंस का इंपॉर्टेंट चीज है। अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि किस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में आपको पियर शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा, हाइपेंथोडियम का नाम लेंगे। हाइपेंथोडियम एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, आपको भूलना नहीं है। अब यहां पे क्या है कि इस हमने बताया कि अपर पार्ट ऑफ पेडंकल मॉडिफाइड इनटू पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर बना पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर पे आपको कुछ पोर दिखाई पड़ेंगे, हैविंग कैविटी। यहां पे आप अभी फिगर के साथ में दिखा रहा हूं, हैविंग कैविटी विथ पोर। ये पॉइंट नोट करने वाला है, यहां एक कैविटी है और आपको यहां एक पोर भी दिखाई पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये हो गया पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, और इस पियर शेप्ड स्ट्रक्चर के इस पॉइंट पे एक पोर है, और इस पोर का नाम क्या है? आस्टियोल। क्या नाम है इसका? आस्टियोल। और एक यहां पे दो फ्लावर आप दिखाएंगे, और यहां पे कुछ अंदर की तरफ भी आपको फ्लावर दिखाई पड़ेगा। ये फ्लावर है। इसके बाद यहां पे ये पॉइंट और इस पॉइंट को आप दिखाएंगे, ये है मेल फ्लावर। तो ये हो गया मेल फ्लावर, इधर आपको दिखाई पड़ेगा फीमेल फ्लावर। तो ये हो गया इसमें फीमेल फ्लावर, तो ये हो गया फीमेल फ्लावर। इसके बाद ये स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है, ये है यहाँ पे फ्लेसी इन्फ्लोरेसेंस।
इन्फ्लोरेसेंस, और ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा, ये है इसमें ब्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कहा कि अपर पार्ट पेडंकल का मॉडिफाइड हुआ पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर में, और इस पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर में कैविटी है, ये अंदर देखो कैविटी है, और उसमें क्या है, पोर है। बेस ऑफ, एट द बेस ऑफ कैविटी फीमेल फ्लावर डेवलप, एट द बेस ऑफ कैविटी फीमेल फ्लावर डेवलप, इसके बेस पे क्या पाया जा रहा है, फीमेल फ्लावर डेवलप। while towards pore, while towards pore male flower develop, male flower develop। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको 3 प्रकार के फ्लावर दिख रहे हैं, मेल फीमेल और एक स्ट्राइल होता है। ऑल 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर, कौन कौन सा, मेल, फीमेल और स्टेराइल, आर प्रेजेंट इन दिस इन्फ्लोरेसेंस। इस इन्फ्लोरेसेंस में आपको 3 प्रकार के फ्लावर दिखाई पड़े, एक मेल, फीमेल, और ये पाया किस में जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल है फाइकस। फाइकस बनियान ट्री के नाम से जाना जाता है, तो बनियान हो गया, इसमें पीपल वाला प्लांट भी आएगा, तो ये इसी में पाया जाएगा। इंपॉर्टेंट था। अब एक क्वेश्चन यहां से एराइज होता है कि साइथियम और हाइपेंथोडियम दोनों में एक सिमिलरिटी है, क्या सिमिलरिटी है, तो यहां पे देखिए साइथियम एंड हाइपेंथोडियम, साइथियम और हाइपेंथोडियम में एक सिमिलरिटी है, इन्फ्लोरेसेंस आर सिमिलर in having unisexual flower, unisexual flower, यूनिसेक्सुअल फ्लावर दोनों इन्फ्लोरेसेंस में पाया जाता है, ये एक सिमिलरिटी है। तो हाइपेंथोडियम और साइथियम दोनों में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ये दोनों की एक सिमिलरिटी है। तो और इसके पहले जो आपने देखा वहां पे ऐसा सिमिलरिटी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट करिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट यहां और इंपॉर्टेंट है, उसी को हम देखेंगे, इसके बाद हमारा ये जो इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक चल रहा था ये फाइनली हमारा समाप्त हो जाएगा। एक टर्म यहां से पूछा जाता है सिंसिनस, उसी टर्म को यहां हम लास्ट में और देखेंगे, इसके बाद हमारा ये टॉपिक हो गया है समाप्त। सिंसिनस, यहां एक टर्म है सिंसिनस, और ये टर्म यूज किया जाता है कहां पे, फैमिली कैरियोफाइलेसी में, कैरियोफाइलेसी में, कैरियोफाइलेसी में। डाइचेसियल साइम प्रेजेंट इन लोअर पार्ट, क्या है ये, डाई हियर, डाइचेसियल साइम प्रेजेंट इन लोअर पार्ट, एंड मोनोचेसियल, मोनोचेसियल साइम इन अपर पार्ट। यहां एक ही इन्फ्लोरेसेंस के ऊपरी भाग में डाइचेसियल साइम होगा, और जबकि उसके निचले भाग में, लोअर पार्ट में डाइचेसियल साइम होगा, और उसके ऊपरी भाग में क्या होगा, मोनोचेसियल साइम होगा। इस प्रकार का जो टर्मिनोलॉजी उसको सिंसिनस कहते हैं, और ये कैरियोफाइलेसी में पाया जा रहा है। इसके बाद एक टर्म यहां से आता है टसल, टसल ये टर्म यूज होता है स्टामिनल, स्टामिनल आर मेल इन्फ्लोरेसेंस, मेल इन्फ्लोरेसेंस इन मेज। यहां ये मेज में जो मेल इन्फ्लोरेसेंस है उसके लिए एक टर्म है टसल। यहां पे क्या हो रहा है, हियर मेल फ्लावर आर प्रेजेंट इन टर्मिनल पेडंकल,
टर्मिनल पेडंकल, कार्ड टसल। मेल फ्लावर जो होगा वो टर्मिनल पेडंकल पर होगा, उसी को किस नाम से जानेंगे? टसल के नाम से जानेंगे। तो आज का टॉपिक बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और टर्मिनोलॉजी, जैसे फ्लावर फार्मूला लिखते समय हम कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को लेके हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।